Hello friends, this side CS Deepa Agarwal, practicing company secretary from Kolkata. I welcome you all to my channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न स्पेसिफिकली फॉर इंडिविजुअल्स. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 5.83 crores income tax returns were filed, but the population is very much more than that particular amount. So today we are going to discuss कि इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करनी चाहिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एन इंडिविजुअल विल गेट इफ दे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न. इंडिविजुअल ने एक एफडी किया है और उसका इंटरेस्ट जो है 30,000 से अबाव है. देन जब मैच्योरिटी होगा वो एफडी का, देन एक टीडीएस अमाउंट डिडक्ट होकर आपको वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा. सो फॉर क्लेमिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टीडीएस मीन्स आपका तो पैसा आपको कम मिला है, सो आपको तो क्लेम करना पड़ेगा वो टीडीएस. देन दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं देन इट वोंट बी एबल फॉर यू टू क्लेम एनी अमाउंट ऑफ टीडीएस. सेकंड रीजन फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इज ऑब्टेनिंग लोन. इंडिविजुअल्स लोन तो सबका रिक्वायरमेंट है, लोन सबको रिक्वायर्ड रहता है. सो फॉर ऑब्टेनिंग लोन बैंक्स यूजुअली गिव लोन टू सच इंडिविजुअल्स हु फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलरली. से फॉर एग्जाम्पल आपको असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए अगर लोन चाहिए, देन यू बैंक्स will see your income tax return filed for the previous 3 financial years. So ये भी एक बहुत important point है. अगर आपको लोन ऑब्टेन करना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा फॉर रेगुलरली 3 preceding financial years. टैक्स रिटर्न इज अगर आप कोई भी तरह का कैपिटल गेन करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप शेयर्स में अगर ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी तरह का कैपिटल गेन अगर आप करते हैं एंड फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ईयर में आपको लॉस हुआ है, दैट विल बी फाइन अगर लॉस हुआ है. बट अगर नेक्स्ट ईयर में आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो गया है, ह्यूज अमाउंट, दैट मीन्स आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा. तो आप क्या कर सकते हैं कि वो जो लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जब आपको प्रॉफिट हुआ है. तो आपका वो प्रॉफिट में आपको टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा. मीन्स जो अमाउंट एडजस्ट होगा वो एडजस्ट हो जाएगा. तो आपको एक बहुत ह्यूज अमाउंट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न इज़ अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है फॉर ओवरसीज़, फॉर गोइंग ओवरसीज़, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न वहाँ पे आपको मैंडेटरी मांगता है. और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स एंड बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो कि अगर स्कॉलरशिप देते हैं देन दे रिक्वायर इनकम टैक्स रिटर्न ऑल्सो. सो फॉर वर्क वीज़ा और एनी काइंड ऑफ वीज़ा इनकम टैक्स रिटर्न इज़ मस्ट एज अ प्रूफ. That's all in this video. Hope this video made some difference. See you in next video. Till then, stay safe, stay connected. Bye bye.